जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में आज हमारा देश है, हम अपना पूरा बाजार दूसरों को दे रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां बड़े नारे तो दिए गए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम ऐसे नारे दिए गए, इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है, और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अगर डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। और तब जब टैरिफ लग गया है, जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैकेज नहीं मिला किसी को, महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सरकार इमोशन से चला रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए जागरूक जनता से हमारी अपील होगी, किसानों से, नौजवानों से, कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाएं। SIR को लेकर लगातार अफरा-तफरी मची है लोग। नहीं, देखिए SIR और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए, और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वही वोट काटने का हो रहा है। और बहुत उलझा हुई व्यवस्था बनाई है। फॉर्म्स हैं, BLO फॉर्म्स नहीं भर पा रहे हैं, BLO को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थे वो ट्रेनिंग नहीं मिली, BLO जितने पर्याप्त होने चाहिए थे हर गली गांव में जाते और फॉर्म बांटते, वो भी नहीं हुआ। जनता कागज ढूंढ रही है, भटक रही है, परेशान हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जनता को कि जिन्होंने SIR में जो फॉर्म बटा या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए सरकार ने ही ये कहा है कि 3.5 करोड़ यहाँ से लेबर सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेशों में गई है। अब 3.5 करोड़ अगर गए हैं तो उनके कितने वोट बने होंगे? और हमारे यूपी के लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हैं, यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हैं। तो बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है, बल्कि वोट बनाने का काम होना चाहिए था। SIR वोट काटने का है। और आपको देख लेना, जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बन करके आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। और देखिए SIR को बहुत सिंपल बनाना चाहिए था। आधार पर हम जितने लोग खड़े हैं सबके आधार बने हुए हैं, आधार को ये मानक नहीं मान रहे हैं। आधार में जो डॉक्यूमेंटेशन की है, जो रिकॉर्ड तैयार किया, वो आखिरकार क्यों किया है? हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं आधार में, हमारी आई का प्रिंट है आधार में, हमारा अकाउंट खोलने में आधार है, पासपोर्ट खोलने में आधार है, रजिस्ट्री कराने में आधार है, बैंक अकाउंट में आधार है, एडमिशन में आधार है, हर जगह आधार है, किसी भी सरकारी स्कीम के लिए आधार है। लेकिन आधार को इन्होंने खत्म कर दिया। सोचिए आप, तो साजिश है कि नहीं है? देखिए घोसी पहले भी जीते थे, फिर भी जीतेंगे। हमारा एक साथी इंडिगो के बारे में पूछ रहा है। देखिए इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी हो रहे हैं सरकार पर।
ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं और सरकार पे रास्ता ही नहीं है। सरकार रास्ता क्या निकाल रही है? कफ सिरप को लेके कहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार में जो कफ सिरप बट रहा है वो आप लोग खांसी हो तो मत लेना। 2027 में और इनका बुलडोजर तो हमेशा तैयार रहता है। सहारनपुर में ही बुलडोजर चला कि नहीं चला कहीं? अच्छा, बच गया यहाँ पर। जो बुलडोजर से डराते थे, ये कफ सिरप में क्यों डर गए? ये क्या कारण है कि इतने खुला सब कुछ जानकारी है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और मजबूती से चल रही है। जो आरोपी हैं उनकी फोटो जो राजनेता हैं उनके साथ नेता देखिए, सवाल फोटो का नहीं, सवाल फोटो के साथ साथ गाड़ियां किसके पास हैं। आजकल तो पुलिस 2 दिन में 1 दिन में 24 घंटे में सीडीआर निकलवा लेती है। सीडीआर कहाँ है? और फिर जो मुख्य आरोपी है वो खुद कह रहा है हमें बचाओ, हमें न्याय दो, तो सरकार न्याय क्यों नहीं दे रही है? SIR से जिनका नेशनल सवाल है आपसे नेशनल। देखिए, ये SIR इसीलिए मैंने कहा कि SIR इसलिए होना चाहिए कि बोर्ड बने। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोट न छूटे, लेकिन ये एक्सरसाइज अलग हो रही है जिसमें वोट काटने की एक्सरसाइज बड़ी हो रही है। समाजवादी लोग लगातार वोट बनवा रहे हैं और बड़े पैमाने पे वोट बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, जो वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था, सरकार ने जानबूझ करके धीरे किया, बंद किया, जिससे कि सब रजिस्ट्रेशन न करा पाए। पश्चिम बंगाल में क्या देखें? पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगी। उत्तर प्रदेश में खेला हो रहा है, मस्जिद पे क्या कहेंगे? मस्जिद का निर्माण हो रहा है। देखिए, जब आप इमोशन से खेलते हैं, आप बीजेपी इमोशन पे सरकार चला रही है, इमोशन से काम कर रही है, तो दूसरा पक्ष भी यही बात उठा रहा है। आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में देश को संविधान से चलना चाहिए। ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है, संविधान हमें एक रास्ता दिखाता है कि सब लोग मिलके कैसे आगे चलें, सबके साथ न्याय करता है संविधान। संविधान हमारी संजीवनी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान यही हमारे देश को खुशहाली की तरफ ले जाएगा। इसीलिए इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती है, विजन की पॉलिटिक्स करती है कि विजन हो कि हम प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे।